प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। आज परमेश्वर का एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जिन बातों पर परमेश्वर ने मुझे जय दी है, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप भी सुनकर ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम परमेश्वर से हम आत्मा में बहुत ब्लेस्ड होते हैं। मसीह में आने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में आने के बाद हमारा जो पुराना स्वभाव होता है, हमारा गुस्सा कह लीजिए, हमारी जलन कह लीजिए, जो भी है, छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी कुछ कमज़ोरी हो सकती है, मैं कहीं मेरी कुछ और हो सकती है, हाँ? तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, हम बहुत वो उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर हमें गहरे भेद दे रहे हैं, सब देते हैं ना। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ़ में नहीं बदल रही होती हैं। बार-बार अपनी कई चीज़ों में गिर रहे होते हैं, हमारे स्वभाव में हम गिर रहे होते हैं कई चीज़ों में। और हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दूर कर, परमेश्वर माफ़ी माँगते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अब नहीं है ना, माफ़ कर, परमेश्वर दया कर, है ना? मुझे छुड़ा, मुझे बचा। हम सब प्रार्थनाएँ कर के थक जाते हैं। और ये सवाल मैंने कई बार अपने जो मसीह में पुराने लोग हैं, जो बहुत पुराने पुरानी जो कहते हैं जिन्होंने बहुत मतलब मैंने सबसे ये बात शेयर करी। मैंने पूछा कि है ना, क्यों ऐसा होता है, क्यों मैं कई चीज़ों पर जय नहीं पा रही। लेकिन सच में मुझे भी ये चीज़ उनसे सीखने को नहीं मिली जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में प्रकाशन मिलना, ये आत्मा के वरदान है। गिफ्ट, परमेश्वर के गिफ्ट अलग चीज़ है, एक आत्मा के वरदान अलग चीज़ है, और आत्मा के फलों में बढ़ना एक अलग चीज़ है। हालेलुया। यही वो चीज़ है, आत्मा के फल, जो हमें हमारे स्वभाव पर जय देती है। इसलिए कई लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं कि ना, ये तो इतना प्रार्थना करती है, ये तो इतना यीशु यीशु करते रहते हैं, ये तो इतने वचन सुनते हैं, ये तो इतना वो करते हैं, वो करते हैं। आप देखिए, लोग आपकी एक गलती को पकड़ कर बैठ जाएंगे, आपका पूरा आत्मिक लाइफ को जज कर देंगे। लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जो ये बोलते हैं ना, वो भी आत्मा में बच्चे हैं। क्योंकि सच में एक मसीह के अंदर जो वो देख रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके जीवन में वो दिखावा नहीं है। परमेश्वर सच में आपको गहराई में लेकर जा रहे हैं, आत्मा में बढ़ा रहे हैं, आप गहरे भेद दे रहे हैं, सब सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम कहाँ गिर रहे हैं? हमें आत्मा के फलों में बढ़ना है, हमें आत्मा के फलों से भरना है। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर हमें पेशेंस दे, परमेश्वर हमें अपना आत्मा के फल दे। दान वरदान तो परमेश्वर ने अपने हमें दिए हैं, अन्य भाषा दी है, अन्य भाषा के सब आत्मा के डिसर्नमेंट दी है, परख दी है, सब परमेश्वर, लेकिन आत्मा के फलों में बढ़ना है हमें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तुम उनके फलों से तुम्हें उन्हें पहचानोगे। तुम्हें हमारे पास फल होना ज़रूरी है। क्योंकि एक परमेश्वर कहते हैं कि एक करप्ट जो होता है ना, जो हालेलुया, परमेश्वर जो अपने दान वरदान किसी को देता है तो परमेश्वर वापस नहीं लेता है। लेकिन जो आत्मा के फल है वो हमारे अंदर ज़रूरी है, वो हमको मसीह में बनाए रखते हैं, हमें स्थिर रखते हैं, हमें गिरने नहीं देते, जो हमारे स्वभाव को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी आत्मिक लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर में अपने दान वरदान और अपने आत्मिक फलों से भरे। परमेश्वर, अपने प्रेम में मुझे कैसे चलना है, आपके विश्वास में मैं कैसे बढ़ूँ, अपने आपके पेशेंस में मैं कैसे बढ़ूँ, मुझे वो सिखाइए प्रभु जी। और दूसरा ये कि हालेलुया, दूसरा ये कि कई बार हम लोग हमें फँसाने की कोशिश करेंगे। शैतान क्या करता है, हमें उलझाने की कोशिश करता है, हमें गिराने के लिए। तो यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे, वो भी उन्हें भी लोग गिराने के लिए, कि वो कोई ऐसी बात बोले, उन्हें फँसाए उनके शब्दों में, उन्हें उलझाने की कोशिश करते थे, उन्हें जानबूझकर गिराने की कोशिश करते थे कि कुछ तो ये मुँह से ऐसा बोले, कुछ तो ये ऐसा करे। बार-बार आकर उनको परखते थे। और यीशु मसीह कैसे बचते थे? यीशु मसीह के पास बुद्धि का वरदान था, तो वो बुद्धि से जवाब देते थे लोगों को ना। बुद्धि से वो कई चीज़ों से बच जाते थे, बुद्धि से वो कई चीज़ों में खामोश रहते थे, चुप रहते थे। मतलब बुद्धि से कैसे, कौन सी सिचुएशन में हमें बोलना है, कौन सी सिचुएशन में हमें चुप रहना है, कौन सी सिचुएशन में हमें रिएक्ट नहीं करना है, कहाँ शांत रहना है। ये सब चीज़ें हमें कई बार हम ऐसी वो कहाँ हमें नहीं जाना है, कहाँ हमें हम जाएँगे तो हम यहाँ फँस जाएँगे, हम यहाँ उलझ जाएँगे। हमें वो हर चीज़ हमें बुद्धि सिखाता है, परमेश्वर की बुद्धि सिखाता है। परमेश्वर की बुद्धि को हमें मानना है, परमेश्वर अपनी बुद्धि हमें दे। परमेश्वर, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ कैसे क्या बिहेव करना है, कहाँ कैसे क्या रिएक्ट करना है, कैसे मेरे एक्शन हो, कैसे मेरे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए ना। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें चुना है, तो परमेश्वर के आत्मिक फलों से हमें भरकर, हालेलुया, परमेश्वर हर चीज़ पर हमें जय देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कई चीज़ों में, परमेश्वर जब मैं मसीह में आने के बाद मैं सोचती थी कि हम परमेश्वर में आ गए हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम करो, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मसीह में आने के बाद हम स्वर्गदूत बन जाते हैं। हम जैसे कि मतलब पुरानी सारी चीज़ें जाती रहती हैं, हम कई बार दिखावा करते हैं, और वो दिखावा हमारे अंदर ही अंदर हमारे ऊपर बोझ बनता जाता है, और हम कहीं ना कहीं हम उसमें मतलब किसी न किसी बात में कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे उस चीज़ को लेकर। क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, वो चीज़ हमें कैसे हम उन चीज़ों की सिचुएशन पर जा पाएंगे, वो आत्मा के फलों से और बुद्धि से ही हम बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे जय दी, परमेश्वर आपको भी जय देगा। हालेलुया। परमेश्वर बच्चों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।